तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा, तो हम उसके लिए रास्ता हमवार करेंगे, हम उसके लिए रास्ता खोलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2018 में दिसंबर में हमने उम्रे पे जाना था। ये बिलाल भाई बैठे हैं, ये भी इसी तरह अगले साल गए उम्रे पे। एक ग्रुप ने जाना था। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ने एक कोटा दिया था कि पाकिस्तान से 10 लोग आ सकते हैं जो दीन का कोई काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने हमारी रहाइश का भी इंतज़ाम किया, उन्होंने हमारे खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, अकोमोडेशन का भी किया, सिर्फ टिकट हमने लगाई। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह बुला लें वहाँ पे, तो अल्लाह ने ईज़ बहुत क्रिएट कर दी। मुझे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि जी उम्रे के लिए ये कोटा आया है, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो अल्लाह ने मेरे लिए तो ईज़ क्रिएट की, लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने लगा हूँ वो है असल बात। मेरे हेड टीचर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हेड टीचर जो हेड मास्टर है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा, वैसे ही मैंने जाके कहा कि सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और ये कोटा आया हुआ है। तो मैं एक्चुअली उन्हें छुट्टियाँ देने गया था कि शायद 1-2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़े, सर्दियों की छुट्टियाँ तो हैं लेकिन मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। तो वो एकदम हैरान हुए, कहते कि ये क्या कोटा है, आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि यार आप यकीन करें, मैं अल्लाह से सेम आपके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे भी बुला ले, तो अगर तो इस कोटे में कोई जगह है तो आप मेरे लिए भी ट्राई करें। तो मैंने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे व्हाट्सएप पे उन दोस्त को मैसेज किया जो ये अरेंज कर रहे थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने कहा था कि ख़ास किस्म के लोग जो दावा में इन्वॉल्व हैं वो जाएं। लेकिन जब उन्होंने सुना कि एक टीचर हैं और हेड टीचर हैं तो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके लिए जगह क्रिएट करेंगे, आप इनको भी लेकर आएँ। अब वो इतना खुश हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, उनकी आंखों में लिटरली मैंने आंसू देखे, क्योंकि उनकी दुआ उन्हें कबूल होती वहाँ पे नज़र आई। और वो कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे बैठे मुझे उम्रा की ऑफ़र करेगा और बैठे बैठे उम्रा डन हो जाएगा और मैं चला जाऊँगा। यानी अदरवाइज़ उन्हें ज़ाहिर है पैसे कुछ अकोमोडेशन के हवाले से, बाकी रहने के हवाले से करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला किस तरह इंतज़ाम करके उन्हें वहाँ पर ले गए, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर दिस, ही वॉज प्रेइंग फॉर दिस। ये उनकी एक दुआ में से दुआ थी। इसी तरह मेरे एक और कोलीग हैं, वो हज की दुआ कर रहे थे, और माशाल्लाह हज के लिए वो प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे कि उन्होंने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में जितनी भी उनकी वो पॉकेट मनी से आती थी बचत या सैलरी से आती थी, उसमें से 5,000 10,000 जितना वो रख सकते थे वो रखते जाते थे। अल्लाह को उन्होंने सिर्फ इंटेंट शो की और दुआ शो की, और अगले साल अल्हम्दुलिल्लाह वो हज पे गए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर और व्हाट यू इंटेंड फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज़ ये है। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआस का। दुनियावी चीज़ें मिलनी ही मिलनी हैं, ये अल्लाह का वादा है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं है। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा है, अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा, और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है, अच्छी बात है उन्होंने तरक्की की, क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे, तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए।